हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको कराएंगे तटस्थावकर क्या है और उसकी विशेषताएं। तटस्थावकर यानी कि इंडिफरेंस कारक। व्हाट डू यू मीन बाय इंडिफरेंस कारक एंड देयर प्रॉपर्टीज। इंडिफरेंस कारक क्या है या तटस्थावकर क्या है? तटस्थावकर वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है, जिस पर एक उपभोक्ता तटस्थ होता है और प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तटस्थावकर को अनधिमान वक्र भी कहते हैं या सम उपयोगिता वक्र भी कहते हैं और उदासीनता वक्र भी कहते हैं, क्योंकि उपभोक्ता उस तटस्थावकर के ऊपर उदासीन होता है। इसमें दो वस्तुएं ली जाती हैं, जैसा कि हमने दिखाया है कि तटस्थावकर वह वक्र है जो दो वस्तुओं, इसमें दो वस्तु कोई भी हो सकती है। ऑरेंज और एप्पल भी हम यहाँ पर ले सकते हैं, संतरे और सेब, और उनके अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे, विभिन्न संयोगों को दर्शाता है, जिनके बीच में, उन कॉम्बिनेशंस के बीच में उपभोक्ता तटस्थ होगा। तटस्थ का मतलब उदासीन होगा, उसको ये नहीं पता कौन सा संयोग बेटर है, कौन सा अच्छा है, यानी कि सभी बराबर जो संतुष्टि है, जो उपयोगिता है उपभोक्ता को, वो बराबर देंगे और प्रत्येक संयोग उपभोक्ता को समान संतुष्टि, इसीलिए इसको सम उपयोगिता वक्र भी कहा जाता है। जैसे कि हम एक टेबल बनाते हैं, टेबल के माध्यम से आपको समझाएंगे, फिर इंडिफरेंस का ड्रॉ करेंगे। अब टेबल यानी कि अनुसूची, तो तटस्थावकर की जो टेबल है वो हम बनाते हैं। यहाँ पर डिफरेंट संयोग दिखाए जाएंगे। अब जहाँ यहाँ पर हम लिखते हैं संयोग, सभी बच्चे ध्यान देंगे, संयोग है ए, यहाँ पर ए लिखेगा, ए बी सी और डी। ए संयोग में यहाँ पर हम लेंगे सेब यानी कि एप्पल। सेब हमने लिया 1 2 3 4 और यहाँ पर हम लेंगे संतरे। दो वस्तुएं, जैसा कि हमने ऊपर बताई थी कि हम दो वस्तुएं लेंगे, कि देखिए अगर हम एक सेब लेते हैं तो 10 संतरे आ जाते हैं, क्योंकि हमारा जो बजट है वो समान है, बजट को हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। तो अब ये देखिएगा, अगर आप 2 सेब लेते हैं तो संतरे घट जाते हैं। जब एक वस्तु की मात्रा ज़्यादा करते हो तो इसकी कम करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद 3 सेब अगर आप लेते हैं तो ये हम 5 और 4 लेते हैं तो 4। और ये देखो यहाँ पर क्या है कि जो तुष्टि गुण है, जो संतुष्टि है, प्रत्येक कॉम्बिनेशन है, यहाँ हमने देखा ए कॉम्बिनेशन, बी कॉम्बिनेशन, सी कॉम्बिनेशन और डी कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन अगर हम लेते हैं तो हमें बराबर संतुष्टि, मान लीजिए यहाँ पर भी ये यूटिल है, ये संतुष्टि का लेवल है, ये के बराबर देता है, यानी कि ए कॉम्बिनेशन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये चारों जो संयोग हैं ये उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। जैसा कि हम आपको डायग्राम के द्वारा ड्रॉ करके दिखाते हैं, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ये देखिएगा एक्स एक्सिस है, यहाँ पर हम एप्पल ले लेते हैं, एप्पल्स, और यहाँ पर ले लेते हैं ऑरेंज, ऑरेंजेस ले लिए। और ये देखिएगा ये सभी संयोग, ये जो टेबल है इसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे और वही ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन है वही इंडिफरेंस कारक है, वही तटस्थावकर कहलाती है। देखिएगा ये वह ओ मीन्स ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु ओ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पर हमने ऑरेंज लिए हैं, यहाँ पर एप्पल लिए हैं। अब ये देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ अगर हम ऑरेंज 10 लेते हैं तो एप्पल 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4। अगर हम ऑरेंज 10 लेते हैं तो एप्पल 1 लिया जाएगा और ये हमारा एक कॉम्बिनेशन हमें
प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम ऑरेंज एप्पल ज़्यादा मात्रा में करना चाहते हैं, यानी कि 2 हमने लिया है, तो ये 9, 8 और ये 7, यानी कि इधर हम देखेंगे तो ये देखिएगा ये बी कॉम्बिनेशन हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से 6 और 5, यानी कि एक मात्रा और बढ़ा लेते हैं सेम की, तो सी कॉम्बिनेशन ए बी सी, और फिर हम लेते हैं 1 2 3 4, यानी कि 4 अगर सेब लेते हैं तो और 4 ही संतरे हमें मिलेंगे, और दैट इज डी कॉम्बिनेशन। अभी सभी बच्चे देखेंगे ध्यान से कि हम ए बी सी और डी को मिला देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, आईसी कर्व, इंडिफरेंस कर्व। तो ये इस प्रकार से इंडिफरेंस कर्व यानी कि तटस्थावक्र हमें प्राप्त होती है। ये हमने तालिका बनाई और ये बनाया। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है, तटस्थावक्र है, इसकी मुख्य विशेषताएं कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुख्य विशेषता है कि नंबर 1 जो है कि जो इंडिफरेंस कर्व जो है, तटस्थावक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप। आईसी कर्व का जो स्लोप है वो डाउनवर्ड स्लोप है, क्योंकि डाउनवर्ड नीचे की तरफ झुका होता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो पहला हमारा हो गया डाउनवर्ड स्लोप है। दूसरा क्या है, जो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो मूल बिंदु से कॉन्वेक्स होते हैं, उन्नतोदर होते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु से ये उन्नतोदर है, देखिएगा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये देखिएगा उन्नतोदर है, यानी कि इन कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ORIGIN, यानी कि ये जो मुख्य बिंदु है इससे कॉन्वेक्स होता। अगर ये ऐसे होता तो कौन क्या होता, लेकिन यहाँ पर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है यानी कि उन्नतोदर है। तीसरा हमारा पॉइंट ये है कि जो भी इंडिफरेंस कर्व होते हैं, जो भी तटस्थावक्र होते हैं, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटते। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम आपको बताते हैं कि ये एक इंडिफरेंस कर्व है और एक इंडिफरेंस कर्व ये इसको काट रहा है, ये गलत है। ये कभी भी डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पर जो इंडिफरेंस कर्व है वो कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। और चौथी हमारी जो प्रॉपर्टी है कि ऊंचे तटस्थावक्र ऊंची संतुष्टि प्रदान करते हैं और नीचे तटस्थावक्र नीचे लेवल की संतुष्टि प्रदान करते हैं। यानी कि जो हायर जो तटस्थावक्र है, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व है, सपोज कीजिए 1, IC1, IC2 और IC3, यानी कि जो IC3 है तो ये ज्यादा संतुष्टि देगा और IC2 की बजाय, और IC1 से IC2 ज्यादा संतुष्टि। ऊंचा तटस्थावक्र होगा तो ऊंची संतुष्टि प्रदान करेगा और नीचा होगा तो नीची संतुष्टि प्रदान करेगा। अब हमारा है पांचवा पॉइंट। पांचवी जो प्रॉपर्टीज है डिफरेंस कर्व की वो क्या है कि ये कभी भी नेवर टच एनी एक्सिस, यानी कि कोई भी कभी भी ये इंडिफरेंस कर्व है एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को कभी भी छूते हैं, यानी कि डोंट टच, दे नेवर टच। ये देखिएगा अगर इंडिफरेंस कर्व इस तरह का है तो वो रॉन्ग है, वो गलत है, यानी तटस्थावक्र कभी भी एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को नहीं छूते हैं। यानी कि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है देखिएगा ना तो यहाँ पर वाई एक्सिस को छू रहा है और ना यहाँ पर एक्स एक्सिस को छू रहा है। तो ये आज के लिए इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया है, और नहीं हो गया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।